एक शेर में पढ़ रहा हूं, सुनिए। कि जीने को तो लोग जिया करते हैं, जीने को तो लोग जिया करते हैं, काम करने के नहीं फिर भी किया करते हैं। कुछ लोग मर जाते हैं मरने से पहले, कुछ लोग मर जाते हैं मरने से पहले। अरे लोग तो सच में वो है जो मर के भी जिया करते हैं। जय हो, ये बात। लोग तो वो है जो मर के भी जिया करते हैं। आइए मेरी ओर से एक गीत, जब आपने देखिए गीत हमेशा मैं कभी शील्ड के लिए नहीं गाता, हमेशा फील्ड के लिए गाता हूं, क्योंकि ये भी कुछ सुनने के लिए आए। अभी एक भैया कह रहे हैं भैया मजा ना आए को कैसे, ताऊ के बाप को गुलाम थोड़ी ना है, क्यों? आइए मेरी ओर से एक गीत सुनिएगा। और जो एक शब्द मैं ले रहा हूं, आप ऐसा मत सोचना ये शब्द आपने पहले तो हमारी ब्रज भाषा में बोला जाता है, और दूसरी बात इस शब्द को बाबा तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में भी प्रयोग किया है। जय हो। इसलिए लिया गया वो शब्द। सुनिए मेरी ओर से प्यारा सा गीत, धुन बजी है। कौन सी? अरे साजन तुमसे ₹101 हमारे लिए और ₹101 हमारे पट्टर भैया के लिए, सम्मानित श्री भैया विजय पांडे जी के करकमलों से आए हैं। भैया को नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। जय हो। बहुत सुंदर पट्टर भाई, मेहनत हमेशा रंग लाती है। जय हो। और जो मेहनत करके खाता है कोई दिक्कत नहीं होती, उसे हाथ मोला की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जय हो। सुनिए। साजन तुमसे प्यार की लड़ाई में टूट गई चूड़ियां कलाई में, कलाई में। तब वो एक व्यक्ति और वही खड़ा सुन रहा है, वो कह रहा है या ऐसे मान लीजिए पति और पत्नी की वार्ता हो रही है, तो पत्नी ने कह दिया जानम तुमसे प्यार की लड़ाई में। अब पति कह रहा है पत्नी से रात भर जागा नहीं रजाई में, रजाई में। क्यों जागा? खटमल है नदी चार पाई, आदरणीय जनता जनार्दन भैया अजल भी जी सुनिए गीत। आनंद ना आए तो पैसा वापस। और जहो खटमल है इनकी चारपाई में। कैसे? और गीत एक एक लाइन सुनिए, आपको अच्छी लगेगी। सभी ने प्रसंग सुना होगा तुलसीदास और रत्नावली का। जहो। तुलसीदास रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। जी हाँ। इतना प्रेम करते थे, एक दिन रत्नावली बिना बताए अपने मायके चली गई। जब लौट करके तुलसीदास आए, घर पे रत्नावली नहीं है। पत्नी के प्रेम में इतने विवश हुए, परेशान हुए कि चल पड़े घर से। और रास्ते में नदी पड़ी, उस पर मुर्दा आ रहा था, उस पर चढ़ के उतर गए। पीछे सर्प लटक रहा था, सर्प के सहारे रस्सी समझ करके छत पे चढ़ गए। जब रत्नावली के पास पहुंचे तो रत्नावली कहने लगी पिया। क्या कहने लगी?
हमारी ये सूरत तुम्हारे दिल में इतनी बस गई। अरे रूप जिया में कढ़नाए और मुर्दा पे चढ़ के बड़े आए। मेरे स्वरूप की छवि अपने हृदय में बसा रखी है जो आप यहां तक चले आए। जहो अरे रूप जिया में कढ़नाए और मुर्दा पे चढ़ के बड़े आए। अरे सांप को रस्सी समझ के तुम महाराज, अरे सांप को रस्सी समझ के तुम और चुप छत पे चढ़ आए। तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो रस्सी है या सर्प है और वो छत पे आ गए मेरे पास। तो रत्नावली कहने लगी क्या? अरे है गए क्यों पागल मैं इस जुदाई में। बस एक रात के लिए मैं अपने पीहर चली आई तो तुम पगला गए। अस्त चरम में दे हमें जामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो भगवान थे तो भय बिन हो कल्याण हो जाता। अरे हाड़ मास के इस शरीर से तुम इतना प्रेम कर रहे तो रत्नावली समझा रही है क्या? अरे है गए पागल ने कसी जुदाई में। अब ऐसो का धरो है जा लुगाई में ऐसो का धरो है जा धरवाई में। ऐसो का धरो है जा लुगाई में ऐसो का धरो है जा लुगाई में। अन्यथा मत लेना, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। जहो ऐसो का धरो है जा लुगाई में। ये लोग लुगाई शब्द पहले तो हमारी ब्रज भाषा बहुत बोलते हैं पत्नी के लिए और चौपाई में भी दिया गया है, कई जगह आया है। अब एक और उदाहरण सुनिए, सुनाइए। अरे बेली पिसैली पे गई है कौन किससे कह रहा है? अभी रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कह रही थी। जी हाँ। 101 रुपया अजय साख पुत्र श्री रविलाल साक्षी की ओर से 101 पत्र मुद्राएं आई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मंदोदरी समझा रही है महाराज रावण को। अरे बेली पिसैली पे गई है मोए साफ दिखाई दे गई है। एक एक लाइन सुनो और मैं नहीं, आधी लाइन मैं पढ़ू आधी पब्लिक पढ़ दे, और तो गाना बजाना है। और अरे बेली पिसैली पे गई है मोए साफ दिखाई दे गई है और ऊंचाई के कारण पिया जी जाए लेकिन आयो। मंदोदरी ने कहा महाराज मैं पंच कन्याओं में सबसे सुंदर मैं हूँ। मंदोदरी पंच कन्याओं में गिनी जाती है और मंदोदरी कहने लगी मैं पंच कन्याओं में सबसे सुंदर हूँ। फिर भी सीता बोले अरे चाई के कारण पिया जी या सीता को लेके आए। अरे चाई के कारण पिया जी तेरी बहनी नकटिया है गई। चाई के कारण पिया जी बहनी नकटिया है गई। प्यारी बहनी नकटिया है गई है। तब फिर जे लाइके पड़े हो बुराई में कोई तुम्हारी भलाई नहीं कर रहा। ऐसो का धरो है जा लुगाई में
उदाहरण सुनिए। जय हो सुनाइए। अरे जे रासो परवावेगी, दुकान चलाइए पहले। इसी गाने के लिए प्रभाकर साक्य जी की ओर से 101 रुपया है और बहुत बहुत धन्यवाद है साधवाद भैया को। और कह रहे हैं दोबारा से एक बार हो जाए। जय हो। अरे चेरा सो परवावेगी, इन सारिन को मरवावेगी। ये बात भानुमति समझा रही है दुर्योधन को। हाँ। अरे चेरा सो परवावेगी, इन सवर्ण को मरवावेगी। और जाए ऐसी वैसी मत समझे, किसको बता रही है? द्रौपदी को। हाँ। जाए ऐसी वैसी मत समझे, जे महाभारत कर महाभारत करवावेगी, जे महाभारत करे बावेगी। काहे तुम लग रहे ये धरा उठाई में, धरा उठाई में। धरती चांद पे धरे डोल रहे हो। काहे को लग रहे ये धरा उठाई में, ऐसो का धरो है जो लुगाई में, लुगाई में। ऐसो का धरो है जो लुगाई में, लुगाई में। ऐसो का धरो है जो लुगाई में, ऐसो का धरो है जो लुगाई में। और भैया दूसरे की स्त्री के चक्कर में आज ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां इस मैटर में लाखों लोग मारे गए। जय हो। तब एक बंद कलयुग से पढ़ रहा हूं, सुनिए। सुनाइए। अरे क्यों ना मन को डांट रहे, क्या बात है बेटे, ये बात बहुत शुक्र, बहुत शुक्र, बहुत शुक्र। आराम से, आराम से, आराम से। जय हो, जय हो, जय हो। ये जो लोग ऐसा करते हैं भाई छोड़ दीजिए, बढ़िया रहोगे। अरे क्यों ना मन को डांट रहे, बाके घर के चक्कर काट रहे। अरे क्यों ना मन को डांट रहे, बाके घर के चक्कर काट रहे। अरे घर की खीरी, अरे घर की खीर न भाई रही है, बाहर की चटनी चाट रहे। अरे घर की खीर न भाई रही है, बाहर की चटनी चाट रहे। घर की खीर न भाई रही है, बाहर की चटनी चाट रहे। बाहर की चटनी चाटी रहे। तो अरे पर गए, अरे पर गए पी के क्यों दिल की रुबाई में। ऐसो का धरो है जालुआई में, लुगाई में। ऐसो का धरो है जालुआई में, लुगाई में। ऐसो का धरो है जालुआई में, लुगाई में। ऐसो का धरो है जालुआई में। ऐसो का धरो है जालुआई में, लुगाई में। ऐसो का धरो